हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्लांट स्टार्टअप के दौरान फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर की सही रीडिंग नहीं दे रहा है तो जरूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि प्री कमीशनिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किए गए होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप एक कंप्लीट फ्लो इंस्ट्रूमेंट प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो बड़े बड़े ऑयल गैस पावर प्लांट केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्री में फॉलो की जाती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे डीसीएस पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे ढेर सारे वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस प्री कमीशनिंग प्रोसेस में एक सिंपल सा रोड मैप है। किसी भी फ्लोट इंस्ट्रूमेंट की प्री कमीशनिंग को मेजरली हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो कैटेगरी 1 की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि पीएनआईडी, डेटा शीट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, वेंडर की ड्राइंग्स, यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हुआ है वो सही है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की। इसमें हम बात करते हैं मैकेनिकल इंस्टॉलेशन चेक की, कि हम कैसे वेरीफाई करें कि माउंटिंग ओरिएंटेशन, इंपल्स ट्यूबिंग, ओरिफिस प्लेट इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल इंटीग्रिटी या इंस्ट्रूमेंट फिजिकली सही तरीके से इंस्टॉल है या नहीं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जिसमें हम ये चेक करते हैं वायरिंग, पावर सप्लाई, अर्थिंग, शील्डिंग, जंक्शन बॉक्स कनेक्शन, केबल ग्लैंड्स, यानी इलेक्ट्रिकल साइड से सब कुछ करेक्ट है या नहीं। फिर आती है चौथी कैटेगरी। हम ये सारी कैटेगरी को अभी डिस्क्राइब से डिटेल में पढ़ेंगे भी। लूप सिग्नल चेक। इस स्टेज में हम वेरीफाई करते हैं 420 मिली एम्पीयर सिग्नल, हार्ड कम्युनिकेशन और फील्ड से लेके कंट्रोल रूम तक पूरा सिग्नल बात हेल्दी है या नहीं। फिर पांचवी कैटेगरी आती है फंक्शनल एंड सेफ्टी चेक, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि लीक टेस्ट है या नहीं, आइसोलेशन वॉल ऑपरेशन कैसा है, फेल सेफ सेटिंग कैसी है, ऑपरेशन और सेफ कंडीशन है या नहीं। इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट को सक्सेसफुली अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने फ्लो इंस्ट्रूमेंट और प्री कमीशनिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट जिसका भी आप अवेलेबल हो, चाहे वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो, लेवल ट्रांसमीटर हो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो, कंट्रोल वॉल हो, एनालाइजर, उन सबकी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट डिटेल से वीडियो बनाऊं, तो उसके नाम का कमेंट जरूर कर देना। मैं जिस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, अगला वीडियो उसकी प्री कमीशनिंग का मैं वही बनाऊंगा। और इस कंप्लीट फ्लो इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लो इंस्ट्रूमेंट हो गया ओरिफिस फ्लो, कोरियोलिस फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक, मैग्नेटिक फ्लो मीटर, इसकी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट की एक्सेल शीट चाहिए या पीडीएफ कॉपी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, जो हमारा पहला पॉइंट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट टैग वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट का टैग वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पीएनआईडी में FT101 लिखा है तो फील्ड में भी इंस्ट्रूमेंट FT101 होना चाहिए। गलत टैगिंग की वजह से ट्रबल शूटिंग मुश्किल कर देती है। उसके बाद कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इसके बाद हम कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में ये कंफर्म करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी और रेंज की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, सर्टिफाइड अप्रूव्ड है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है डेटा शीट वेरिफिकेशन। अब इंस्ट्रूमेंट डेटा शीट से हम कंपेयर करेंगे कि मेजरिंग रेंज, प्रोसेस कनेक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आउटपुट सिग्नल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहीं गलत तो नहीं है या कुछ और तो नहीं हो गया जो ट्रांसमीटर इंस्टॉल है। फिर वेंडर ड्राइंग का वेरिफिकेशन करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लोमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, यानी मैकेनिकल चेक्स की लिस्ट बात करते हैं। जो मैकेनिकल चेक्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले माउंटिंग ओरिएंटेशन देखना है कि इंस्ट्रूमेंट सही पोजीशन में लगाया गया है या नहीं। गैस सर्विस है, लिक्विड सर्विस, स्टीम, तीनों में इंस्टॉलेशन का मेथड अलग अलग होता है। स्ट्रेट रन वेरिफिकेशन, ये फ्लो मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10D अब स्ट्रीम, 5D डाउन स्ट्रीम होती है। यदि फ्लो मीटर के बहुत पास एल्बो या वॉल लगा हो तो भी रीडिंग गलत आ सकती है, तो ये हमें चेक करना है। इंपल्स लाइन इंस्पेक्शन, यानी डीपी फ्लो मेजरमेंट है तो इंपल्स लाइन जरूर चेक करनी है। शार्प बेंड होना चाहिए। गैस सर्विस में लिक्विड पॉकेट नहीं होनी चाहिए। लिक्विड सर्विस में एयर पॉकेट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। फिर ऑरिफिस प्लेट वेरिफिकेशन, अगर ऑरिफिस प्लेट इंस्टॉल है तो वेरीफाई करना है कि फ्लो की डायरेक्शन क्या है, बोर साइज क्या है, और गास्केट का अलाइनमेंट चेक करना है कि गास्केट फ्लो पाथ को ब्लॉक तो नहीं कर रहा है। ये छोटी सी मिक्स अलाइनमेंट एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिर ड्रेन एंड वेंट एसेसिबिलिटी को भी हमें वेरीफाई करना है। कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के दौरान इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है। अब आपकी तीसरी कैटेगरी आ गई,
इलेक्ट्रिकल वेरिफिकेशन, अब वायरिंग वेरिफिकेशन करेंगे कि टर्मिनल नंबर, केबल नंबर, उसकी पोलैरिटी, फेरुल नंबर सब सही है कि नहीं। फिर पावर चेक करेंगे ट्रांसमीटर का कि एक्चुअल वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, ये सप्लाई के बिना इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर फंक्शन करेगा ही नहीं, राइट। उसके बाद ग्राउंडिंग और शील्डिंग को चेक करनी है कि कई बार सिग्नल का फ्लक्चुएशन इन्हीं की वजह से होता है। फिर केबल ग्लैंड टाइट है कि नहीं, वेदर प्रूफ होनी चाहिए, विशेष रूप से अगर आउटडोर पे है तो उसका इंस्टॉलेशन आउटडोर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जंक्शन बॉक्स के अंदर वेरीफाई करना है कि लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, फेरुल सही होनी चाहिए, टैगिंग सही होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसके बाद लूप चेक, यानी ये फोर्थ आपका चेकलिस्ट हो गया। तो इसमें पीएलसी से डीसीएस तक पूरा सिग्नल वेरीफाई करना है कि सिग्नल सिमुलेट करके, सिग्नल जनरेट करके 4 to 20 मिली एम्पियर को इंजेक्ट करके वेरीफाई करना है। और कम्युनिकेशन चेक करना है, हार्ड फाउंडेशन फील्ड बस प्रोसेस है, जो भी कम्युनिकेशन है उसे वेरीफाई करना है हार्ड कम्युनिकेटर की हेल्प से। फिर रेंज को चेक करना है, एलआरबी, यूआरबी, इंजीनियरिंग यूनिट को चेक करना है कि पीएलसी डीसीएस में कॉन्फ़िगरेशन मैच होना चाहिए जो हमारे ट्रांसमीटर में है। अलार्म को वेरीफाई करना है कि हाई फ्लो अलार्म, लो फ्लो अलार्म या ट्रिप सेटिंग सही काम कर रही है या नहीं। इसके बाद फाइनल आता है सेफ्टी चेक्स। इसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं कि लीक टेस्ट, सभी प्रोसेस कनेक्शन के लीक फ्री होने चाहिए। आइसोलेशन वॉल का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली ओपन और क्लोज होना चाहिए। हीट ट्रेसिंग वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, यदि प्रोसेस फ्लूइड विस्कस है तो हीट ट्रेसिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अब अगर ये हैजार्डियस एरिया में है तो हैजार्डियस एरिया का वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक्स प्रूफ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आईएस बैरियर की अर्थिंग होनी चाहिए, अप्रूव्ड केबल ग्लैंड नोमूर N43 का वेरीफाइड होना चाहिए। और 3.6 या 21 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट जाती है तो उसका फॉल्ट इंडिकेशन यूज होना चाहिए। दोस्तों, अगर यदि इस पूरी चेकलिस्ट को आप फॉलो करते हैं तो कमीशनिंग के दौरान आने वाले लगभग 80 से 90% समस्या पहले से ही खत्म हो जाती है। यही कारण है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन से पहले प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट को मैंडेटरी माना जाता है। यदि आप इस कंप्लीट फ्लो इंस्ट्रूमेंट चेकलिस्ट को एक्सेल या पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।